डालेंगे फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और असम दौरे पर। ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। असम में करेंगे जनसभा। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत का अफ्रीकी संघ के साथ विशेष संबंध। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। पीएम मोदी ने कहा, देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने कहा, मुझे और पूरे परिवार को बहुत खुशी। निश्चित ही आज मुझे जिसकी सबसे ज्यादा याद आ रही है वो है मेरी माँ, जिनका दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का क्षण। लालकृष्ण आडवाणी का कार्यकर्ता से एक नेता तक का सफर हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हमारे प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी का भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हमारे और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज को समर्पित किया। आईएएस शिखर अग्रवाल बने मुख्यमंत्री के एसीएस। जसवंत सिंह और विवेक कुमार होंगे सीएम के संयुक्त सचिव। शिखर अग्रवाल ने देर रात की सीएम से मुलाकात। 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले। 37 एपीओ आरएएस को मिली पोस्टिंग। एक को प्रमोशन पोस्टिंग तो 2 आरएएस अधिकारियों के पूर्व के तबादले निरस्त। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तबियत नासाज। एसएमएस अस्पताल में कराया भर्ती। गहलोत की कोविड स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। राजधानी में साहित्य का महाकुंभ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा दिन आज। कई सेशन का होगा आयोजन। शब्दों के संसार में दुनिया भर के प्रख्यात साहित्यकारों के अल्फाज गूंजेंगे। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के चलते नागौर और अजमेर सहित कई जिलों में बावड़ तो शीतलहर करा रहा सर्दी का एहसास। अजमेर में कलियुग के पिता ने मासूम बच्चों पर ढहाया कहर। 2 मासूम बच्चों को रस्सी से लटकाकर की मारपीट। पत्नी को भी 3 दिन रस्सी से बांधकर रखा। बड़ा सवाल, हैवान पिता पर कब होगी कार्रवाई। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती को 24 साल पूरे। सीआईएसएफ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एडीजी पुलिस मुख्यालय एस सेंगथेर ने की शिरकत। एयरपोर्ट सीएओ विष्णु मोहन झा भी हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का प्रदेश दौरा। ओटीएस में मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा से की मुलाकात। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुई मंथन। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर। एम्स जोधपुर के चौथे दीक्षांत समारोह में कर रहे शिरकत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सहित कई नेता मौजूद। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। 10,000 रुपए का इनामी अपराधी रवि गोस्वामी गिरफ्तार। ब्रह्मपुर पुलिस ने हरियाणा में दबोचे। और जिंदा है बॉर्डर पूनम पांडे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की जागरूकता के लिए खुद फैलाई अपनी मौत की खबर। आईएएस डॉक्टर समित शर्मा की सराहनीय पहल। पीएचईडी के मुख्यालय जल भवन में अवकाश के दिन चलाया सफाई अभियान। समित शर्मा ने फावड़े परात उठाकर सफाई की। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण। डाइट कार्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। गैर हाजिर मिले प्रशासनिक अधिकारी की खुद लगाई अनुपस्थिति। कहा, अनुशासन नहीं, हीनता बर्दाश्त नहीं। टॉक में नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंचा ताल कटोरा इलाके में। अतिक्रमण को लेकर शुरू की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए मकान पर की जारी कार्रवाई। मकानों को किया जा रहा जेसीबी से ध्वस्त। नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते के साथ तहसीलदार सहित भारी पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। फलौदी में सहकारी समिति के पूर्व डायरेक्टर व्यास का हुआ निधन। अंतिम संस्कार में शहर के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। कमला व्यास का निधन होने से शहर में छाई है शोक की लहर। कमला व्यास पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। झुंझुनू में पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोपी पति को किया गिरफ्तार। आरोपी पति छैला नगर निवासी रविकांत सैनी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने घर पर सो रही पत्नी का गला दबाकर हत्या करने का किया था प्रयास। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को पंचदेव सर्किल से डिटेन किया। पाली में सांसद खेल महाकुंभ का आगाज। वीसी के जरिए पीएम मोदी ने किया आगाज। सीएम बजुलाल शर्मा ने खेल प्रतिभाओं का बढ़ाया हौसला। वीसी के जरिए खेल महाकुंभ को किया संबोधित।
राजधानी जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर सरकारी भूमि पर कब्जा। सरकारी भूमि पर किया जा रहा था दुकानों का निर्माण। गुर्जर की थड़ी से शांतिनगर जाने वाली सड़क पर हो रहा था दुकानों का निर्माण। अजमेर से खबर, पति के पत्नी और बच्चों पर अत्याचार करने का मामला, पुलिस हुई सक्रिय। किशनगंज थाना पुलिस पीड़िता और बच्चों को लेकर पहुंची जेएलएन अस्पताल। सुरेखिया आबू रोड पे रीको थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। ट्रक से अवैध शराब के 251 कार्टन किए जब्त। राजस्थान गुजरात सीमा पर नाकेबंदी के दौरान पकड़ी गई अवैध शराब। तस्कर अर्जुन राम जोधपुर का निवासी। चूरू के छापर में अज्ञात कारणों से मरे दर्जनों मोर। वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। बीमार मोरों को ले जाया गया वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर। रेस्क्यू सेंटर में बीमार मोरों का इलाज जारी। बारह में मिलादखोरी पर लगाया कोर्ट ने 6,24,000 रुपए का जुर्माना। 10 व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने लगाया जुर्माना। खाद्य पदार्थों की सैंपल जांच में मिले थे फेल। सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन चौधरी ने जानकारी दी। नागौर के रियाबड़ी में राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। डीएम अमित यादव, एसपी नारायण टोगस, एसडीएम श्रीकांत व्यास के निर्देशन में कार्रवाई। अब तक 19 प्रकरण दर्ज। अवैध खनन में प्रयुक्त 12 वाहनों को जब्त किया। तिजवाना में बदला मौसम का मिजाज। रिमझिम बरसात के साथ पावट का दौर हुआ शुरू। पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम में हुआ बदलाव। बरसात और सर्दी के कारण लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े पहनने पड़े। वहीं मावठ की बरसात से किसानों की फसलों को फायदा होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रिटायर्ड एडीजीपी क्राइम और पीसीसी उपाध्यक्ष आरपी सिंह ने श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। रिटायर्ड एडीजीपी क्राइम और पीसीसी उपाध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि वे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बतौर पुलिस अधिकारी काम कर चुके हैं। जिला कलेक्टर जन सुनवाई में हर रोज सुनेंगे समस्याएं, लंबित प्रकरणों की करेंगे समीक्षा। टिटवाना में जिला परिवहन विभाग शुरू करेगा कार्रवाई। टैक्स नहीं देने वाहनों को किया जाएगा सीज। सलोबर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की सादगी के महज कम दिनों में जिले के लोग उन पर कायल हो गए। दरअसल जिले के ग्राम पंचायत डागीवाड़ा में किसानों के साथ जमीन पर बैठकर किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी उन्हीं की भाषा में उन्हीं के सामने दी गई। अजमेर के बिसांगल में पश्चिमी विक्षोभ का असर। आसमान में छाए बादलों से हुई बूंदाबांदी। जीरे की फसल खराब होने की आशंका। धान की फसलों में फायदे की उम्मीद। झालावाड़ के ढक में स्कूटी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार एक छात्र की मौत जबकि 2 छात्र गंभीर घायल। उन्हेल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने शव को सीएससी में चौमेला की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर की सफाई में जुटा जिला प्रशासन। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे संभागीय आयुक्त ने इस बार शहर की प्रमुख जगह चिन्हित कर वहां स्वयं से लेकर कलेक्टर, एसपी, सीईओ सहित अन्य को गली, चौराहे और मुख्य मार्ग दिया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर हुआ कुरंजा महोत्सव 2024। कुरंजा संरक्षण जागरूकता रैली और कार्यक्रम आयोजित। कुरंजा का अनुशासन, परिश्रम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। जोधपुर के फलौदी में उप कारागृह का किया औचक निरीक्षण। जेल की तलाशी लेकर बंदियों को किया चेक। जेल की व्यवस्था पाई गई दुरुस्त। इस दौरान उप जिला कलेक्टर अर्चना व्यास, सीओ रामकरण सिंह मलिंडा, सीआई ओम प्रकाश बिश्नोई, डिप्टी जेलर मनोहर सिंह सहित कई लोग रहे उपस्थित। जैसलमेर के भड़ियाना में 4 ऊंटों की बचाई जान। सर्रा रोग से ग्रसित घूम रही ऊंटों को पशु चिकित्सालय की टीम लेकर पहुंची अस्पताल। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हंसाराम चौधरी के साथ उनकी टीम ने किया ऊंटों का इलाज। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।